नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और नरेंद्र मोदी जी अभी 2024 के चुनाव में तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और जो पहली बार विदेश यात्रा पे गए हैं बनने के बाद तीसरी बार, तो वो जो है कौन से देश पे गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्यों गए हैं उसकी भी चर्चा करेंगे और उनका क्या योगदान रहा है, क्या बात किए हैं वहाँ उसका भी हम लोग चर्चा करेंगे। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है G7 समिट 2024। आखिर G7 होता क्या है, इसका शुरुआत कैसे हुआ है, किन देशों का समूह है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत हम लोग लास्ट में MCQ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। G7 के देशों के समूह को हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए इतना सारा है, इस पर लास्ट में हम लोग जो है MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे बहुत सारी जानकारी हमको प्राप्त होगी। आगामी एग्जाम, आपकी जो भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है G7। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग कि आखिर G7 होता क्या है। चलिए अब देख लेते हैं कि G7 क्या है। तो G7 जो है, देखिए 7 ऐसे देशों का समूह है जो कि क्या है, आगे देखते हैं। अब सबसे पहले तो देख लेते हैं दोस्तों कि G7 में कौन कौन से देश का समूह है। देखिए G7 में देश है वो है जापान, USA, इटली, कनाडा और क्या है इसमें इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस। इसका ट्रिक भी मैंने बता दिया है। ट्रिक क्या है, देखिए जूस विथ जीएफ, चित्र भी बना हुआ है। जीएफ के साथ ये जो है जूस पी रहा है, ठीक है। जूस मतलब जे से क्या है यहाँ पे देखिएगा, तो ध्यान रखना है जे से जापान है, यू से क्या है यूएसए है मतलब अमेरिका है, आई से क्या है इटली है, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड, उसके बाद वी से कुछ नहीं है, जी से क्या है जर्मनी, एफ से फ्रांस। सिंपल सा है, आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब देख लेते हैं। सबसे पहले लाइन से लाइन वार चलते जाएंगे, आप लोग हड़बड़ी मत कीजिएगा कि आखिर क्या है ये समूह करके। देखेंगे हम लोग क्या समूह है करके। सबसे पहले तो G7 को हम लोग सबसे पहले याद ही कर लेते हैं कि आखिर G7 में कौन कौन से देश है। सिंपल सा है, क्या है जूस विथ, क्या पढ़े थे JUICE, विथ से कुछ नहीं था, जूस जूस विथ GF। जे से क्या था, जापान था दोस्तों, ठीक है ना। जे से क्या पढ़े हैं हम लोग, जापान ही तो पढ़े हैं ना। देख लीजिए फिर से लिख रहा हूँ एक बार, जे यहाँ पे लिख रहा हूँ UICE और GF पढ़े हैं। जे से क्या है जापान देश हो गया, ठीक है। यू से क्या है USA हो गया अमेरिका, आई से क्या है इटली है, ठीक है। सी से क्या है, सी से आप सभी को मालूम होना चाहिए कनाडा होना है, ठीक है ना, कनाडा है। ई से क्या है इंग्लैंड है, याद रखेंगे इंग्लैंड है, ब्रिटेन है मतलब इंग्लिश है या यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं। जी से क्या है, जी से जर्मनी है दोस्तों, ठीक है ना। एफ से क्या है फ्रांस है। G7 में सिर्फ और सिर्फ यही जो 7 देश है वही इसके सदस्य हैं वर्तमान में, याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग मेंबर ऑफ G7 लिखा हुआ है, देख लीजिए सेम मैंने जो बताया है। G7 देखिए क्या लिखा है, प्रारंभ में समूह 6 सदस्य फ्रांस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड, जर्मनी, जापान और इटली के साथ 6 के रूप में शुरू हुआ था। शुरू में इसका निर्माण हुआ था, कब हुआ था याद रखेंगे 1975 में G7 का निर्माण हुआ था। ये समूह है, इन लोग अपना जो GDP बढ़ाना है, जलवायु संबंधित बात करना है या सागर संबंधित बात करना है या कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी बात करना है, उस पर आगे बढ़ना है, तो अब लोग क्या है एक प्रकार का ग्रुप है, सब सम्मिलित रूप से इसमें योगदान करते थे, समझौता करते थे, ठीक है। तो शुरू में जो निर्माण हुआ है तो 6 सदस्य थे इसमें, मतलब ये क्या था पहले G6 था। सिंपल से याद रखना है, G6 मतलब 6 देश का समूह है, G7 मतलब 7 देशों का समूह है, G8 मतलब 8 देशों का समूह है। सबसे पहले इसका गठन हुआ है 1975 में, तो G6 था, याद रखना है, ठीक है ना। लेकिन जस्ट नेक्स्ट साल ही मतलब 1975 में गठन हुआ है G6 के साथ, तो 1976 में जस्ट नेक्स्ट ईयर ही G7 बन गया। G7 बन गया मतलब एक कोई नया देश शामिल रहा होगा। तो कौन सा देश शामिल हुआ, तो कनाडा इसका 7वां सदस्य बना है, याद रखेंगे कनाडा। उसके बाद 1997 में रूस भी शामिल हो गया, याद रखेंगे। रूस शामिल कब हुआ है, तो 1997 में शामिल हुआ है, ठीक है ना। रूस के शामिल होने से ये G8 बन गया। अब देखते हैं, G8 तो था लेकिन अभी हम लोग G7 क्यों पढ़ते हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए ग्रुप ऑफ 7 एक क्या है उसको समझते हैं। तो यह जो है अंतर सरकारी राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है, जिसमें कनाडा ये सब देश है उसको तो हम लोग देखे हैं, ये सब शामिल है। इसके अतिरिक्त यूरोपीय जो है एक गैर गणना सदस्य है, जिसको हम लोग यूरोपीय जो संघ है उसको हम लोग गणना नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग G7 समिट। G7 7 सर्वाधिक औद्योगिकरण वाले देश, जिन लोग क्या है इंडस्ट्रियल रूप से सर्वाधिक विकसित है, लोकतंत्रात्मक देशों का एक क्या है अनौपचारिक रूप से,
ठीक है ना। फॉर्मल रूप से क्या है, एक समूह है जिसका अपना कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, याद रखेंगे, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। जैसे हम लोग हेडक्वार्टर की बात करते हैं, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका क्या है, न्यूयॉर्क है, सबका रहता है, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक का क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, इसका भी है वॉशिंगटन डीसी करके, लेकिन G7 का कोई नहीं है, याद रखेंगे, सचिवालय हेडक्वार्टर, ठीक है ना। मान लो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि G7 क्या आएगा, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, G7 का मुख्यालय जो है कहाँ है। ऑप्शन दे देता है, अमेरिका दे देता है, इसके सदस्य देश को ही देगा, अमेरिका दे देगा, इंग्लैंड दे देगा, फ्रांस दे देगा, जर्मनी दे देगा, और इनमें से कोई नहीं भी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग G7 के अंतर्गत, तो इसको पढ़ चुके हैं, पहले G6 थे, उसके बाद कनाडा 7वां शामिल हुआ है 1976 में, फिर 8वां 1997 में रूस शामिल हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 2014 में ऐसा क्या हुआ है जो रूस को बाहर निकाल दिया गया। रूस 8वां सदस्य जोड़ा था, इसलिए पहले G8 था, लेकिन G7 फिर क्यों हो गया। देखिए क्या लिखा है कि 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर, यूक्रेन जो देश अभी युद्ध चल रहा है सभी जानते हैं, रूस और यूक्रेन का वो युद्ध चल रहा था, नाटो से संबंधित चल रहा था, ठीक है ना। नाटो में शामिल होने वाला था यूक्रेन इसीलिए, लेकिन रूस नहीं चाहता था नाटो में शामिल हो। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये क्या है, G7 है। 2014 में यूक्रेन की क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद रूस को समूह से बाहर कर दिया गया, ठीक है ना। ये जो समूह है सब ये उदार भावना रखती है सभी देश के प्रति, जो अपने ग्रुप है या आसपास के जो भी देश है, अन्य भी देश है, उनके प्रति क्या है, भाईचारे बंधुत्व की भावना रखती है। लेकिन रूस क्या कर रही थी, रूस जो है कब्जा करने की भावना रख रही थी यूक्रेन पर, और ये क्या है, उसका पॉलिसी में नहीं है G7 के, इसलिए क्या है, रूस को बाहर निकाल दिया गया। रूस के निकलने के बाद समूह फिर से क्या हो गया, G7 बन गया, मतलब 7 देशों का समूह हो गया। पहले 8 हो गया था वो 1997 में, 2014 में निकाल दिया गया है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूस को, ठीक है ना। उसके बाद जो है यूरोपीय संघ, क्या लिखा है, यूरोपीय संघ 1977 से लगातार G7 की बैठकों में भाग लेते आ रहा है, लेकिन उसका सदस्य नहीं है, सिर्फ भाग लेता है, उसको गणना नहीं करते, 1977 से लगातार, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या देखे अभी तक, उसको देख लेते हैं कि G7 सबसे पहले इसका गठन हुआ था G6 के रूप में, G6 के रूप में इसका गठन हुआ था 1975 में गठन हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1976 में ये क्या हो गया, G7 हो गया। कौन सा देश ऐड हुआ था, तो कनाडा ऐड हो गया था, ठीक है ना। उसके बाद 1997 में क्या हुआ, 1997 में जो है ये G8 हो गया। G8 में कौन सा देश शामिल हुआ था, तो रूस शामिल हुआ था। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, तो 2014 में क्या हुआ था, रूस जो है यूक्रेन पर कब्जा कर लिया यूक्रेन के क्षेत्र पर, तो रूस को क्या है, बाहर निकाल दिया गया, ठीक है ना। रूस को G8 से निकाल दिया गया, तो ये क्या बच गया, रूस हट गया फिर, तो ये क्या है, G8 से ना होकर, अब क्या है, G8 ना होकर ये क्या है, वापस G7 हो गया, याद रखना है, ठीक है। G7 का सबसे पहली बार जो मीटिंग हुआ था, गठन किया गया था, कहाँ किया गया था, मतलब मीटिंग हुआ सबसे पहले फ्रांस में हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। 1975 में इसका गठन हुआ था। देखिए यहाँ पे लिखा ही हुआ है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश वाला भी है, आप लोग दोनों लैंग्वेज में इसको अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, G7 के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष की पहली शिखर बैठक, सबसे पहले जो मीटिंग हुई है कहाँ हुई है दोस्तों, याद रखना, 1975 में हुई है, फ्रांस के रैम बोइलेट में। क्या हुई है, फ्रांस के रैमबोइलेट में आयोजित की गई थी प्रथम बैठक G7 की, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उस टाइम तो 1975 में क्या था, G7 ही था ना, मतलब अभी जो G7 है उसका नाम बता रहे हैं वो G7 करके, लेकिन 1975 में तो क्या था, G6 था। उसके बाद है, हर साल G7 का एक सदस्य क्या है, वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है, मतलब अध्यक्षता करता है। जैसे कि अभी अभी कौन सा है, 2024 कौन अध्यक्षता किया है, तो इटली में हुआ है ये आयोजन, मीटिंग हुआ है। जैसे कांग्रेस का हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में, कांग्रेस का हर साल मीटिंग होता था, पहले इतिहास में पढ़े हैं, 1885 में गठन हुआ था। उसके बाद कौन कौन अध्यक्षता किया है, किस जगह हुआ है, उसी प्रकार G7 का हो रहा है हर वर्ष। G7 सम्मेलन निम्नलिखित क्रम में देशों में होता है। सबसे पहले जो है फ्रांस में होता है, उसके बाद अमेरिका में होता है, फिर इंग्लैंड में होता है, यूनाइटेड किंगडम लिखा है यहाँ पे, यूके है, ठीक है ना, याद रखेंगे, यूके है। उसके बाद जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा। इससे क्या समझ आ रहा है हमको, देखिएगा दोस्तों, देखिए ये जो है ध्यान से देखिएगा, अभी कहाँ हुआ है, क्रम से होता है, मतलब सीक्वेंस से। जैसे कि ABCD है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, देश का नाम है, मान लो ABCDE है। अभी मान लो C हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर D होगा, उसके नेक्स्ट ईयर E में होगा, उसके बाद फिर A में होगा, फिर B होगा, फिर C D, उसके बाद अल्टरनेट, ऐसे क्या है, राउंड राउंड चलते रहता है। उसी प्रकार ये है जो दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो अभी कहाँ हुआ है दोस्तों, अभी हुआ है इटली में हुआ है, अभी इटली में हुआ है, मतलब अभी कौन सा वाला हुआ है, 2024 वाला हुआ है, सभी जानते हैं।
और 2025 में कहाँ होगा फिर? तो 2025 में क्या है, कनाडा में होगा, सिंपल सा है, ठीक है। 2024 के पहले कहाँ हुआ था 23 में, तो उसको भी याद रखना है, जापान में हुआ था, 2023 में जापान में हुआ था, ठीक है। कनाडा में हो जाएगा, उसके बाद कहाँ होगा 2026 वाला, फिर फ्रांस में आ जाएगा, फ्रांस से शुरू हुआ है 1975 में, लिखा भी हुआ है, देख लीजिए। क्लियर हो रहा है आप सभी को? क्लियर हो रहा है तो बिल्कुल क्या है, आप लोग बताइएगा। आप लोग बताते नहीं हैं कमेंट के माध्यम से कि समझ आता है कि नहीं आता करके। अगर समझ नहीं आता होगा तो मैं अच्छे से और समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि अंतिम G7 शिखर सम्मेलन 2023 में अभी जस्ट पढ़े हैं, कहाँ हुआ था? जापान के हिरोशिमा में। हिरोशिमा कुछ याद आ रहा है कि हिरोशिमा में क्या है, परमाणु बम आक्रमण हुआ था अमेरिका के द्वारा। हिरोशिमा और नागासाकी आप लोग पढ़ते हैं। तो जापान के हिरोशिमा में आयोजित हुआ था G7 का 2023 वाला सम्मेलन। इसके अलावा 2018 में, 19 में, ये सब याद नहीं रखना है। 1975 में पहला हुआ था, कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ है, ठीक है ना, याद रखना है। पहला वाला याद रखना है और अभी वाला याद रखना है, और उससे जस्ट पहले 2023 वाला याद रखिए, और कहाँ होने वाला है उसको बस याद करना है, बाकी बीच का याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है वही वाला है, इसको पढ़ चुके हैं हम लोग। उसके बाद देखते हैं G7 समिट 2023 में, इसमें क्या है, इस बार जो हुआ है दोस्तों, इस बार की बात कर रही है, अभी वाला जो हुआ है 2024 में, कब से कब तक हुआ है? आज जो है 21 तारीख है, ठीक है, आज योगा दिवस है। तो 13 से 15 जून तक कितना दिन हुआ? ये 3 दिन तक, 3 दिन हुआ ना, 13, 14 और 15, 3 दिनों तक क्या है, आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ है? इटली देश के कहाँ हुआ है बताइए? तो इटली देश के अपुलिया के फसानो शहर, सिटी का नेम आपको याद रखना है, कौन सा है? फसानो शहर है, ठीक है ना। उसका बड़ा एरिया और कौन सा है? वो एरिया राज्य है, याद रखेंगे, अपुलिया, इटली देश का अपुलिया राज्य के फसानो शहर में हुआ था। यो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है ना। इसमें जो है 7 सदस्य देशों के नेताओं के साथ सम्मेलन हुआ है, सभी जान रहे हैं 7 सदस्य है। कब से कब तक हुआ है? 13 से 15 जून, ठीक है ना। अभी मोस्ट चर्चित टॉपिक था दोस्तों, वो कौन सा टॉपिक है? वो है मोदी और किसका जलवा चल रहा है? इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी। ये भारत के हैं मोदी, नरेंद्र मोदी जी, और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जो कि महिला है, ठीक है ना। तो दोनों को क्या है, बहुत ज़्यादा चर्चित चल रहा है ऐसा करके, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अब। प्रेसिडेंसी ऑफ द G7 समिट अभी जो इस बार हो रहा है दोस्तों, ठीक है ना, कौन से नंबर का है? 50वें क्रम का है। आप लोग हिसाब सकते हैं खुद, 1975 से शुरुआत हुआ है, ठीक है, 1975 से शुरुआत हुआ है, 19, और अभी कौन सा चल रहा है? 2024 चल रहा है। तो आप लोग गिन लीजिए, 75 से लेकर 100 तक कितना हो गया? 26 वर्ष हो गया। 75 को भी ऐड करेंगे ना, तो 26 वर्ष इधर हो गया, ठीक है ना। और ये कितना है? 24। तो 26 और 24 कितना हुआ बताइए? 50 हो गया। तो अभी वाला 2024 वाला कौन सा था बताइए? तो अभी वाला जो है 50वें क्रम का था। कहाँ हुआ है? इटली में हुआ है। मेजबानी मतलब क्या होता है? कौन से देश में हो रहा है, मतलब होस्ट जो है, इंग्लिश में होस्ट बोलते हैं। मेजबान मतलब कौन सा देश करा रहा है, कौन से देश में हो रहा है। इटली के प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी, क्या है, इसकी अध्यक्षता की है। कौन से शहर में हुआ है इटली के? तो फसानो शहर में, याद रखना है, ठीक है। बहुत लोग बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी और वो जॉर्जिया मेलोनी को फंसाने गया है करके, ठीक है जी। तो G7 मुख्यालय ये होगा, मतलब यही हुआ है, याद रखना है। जॉर्जिया मेलोनी 50वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है, याद रखें, 50वें क्रम का थे। उसके बाद है व्हाट इज मेन एजेंडा, इसका एजेंडा क्या था? इसमें मीटिंग में हुआ है, कुछ तो बातचीत हुआ होगा ना, कि ऐसी तो नहीं था कि हाथ मिलाने के लिए, ऐसी शक्ल दिखाने के लिए हुआ होगा। इसमें क्या चीज़ की बात हुई है, एजेंडा क्या था? तो जलवायु परिवर्तन एवं विकास पे बात हुई है, कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे गैसें हैं, जहरीला गैस है, ठीक है ना, उसका समाधान कैसे करें, उसको दूर कैसे करें, ये संकट आ रहा है, ठीक है ना, प्रदूषण हो रहा है, पेड़ की हानि हो रही है, जलवायु को कैसे शुद्ध हवा किया जाए, ये सबसे हुआ है। गाजा में युद्ध विराम, गाजा जो क्षेत्र है, यूक्रेन वाला क्षेत्र है, ठीक है ना, उधर युद्ध में विराम संबंधित बात हो रही है, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। थर्ड क्या है? यूक्रेन के विरुद्ध रूस का आक्रामक युद्ध, प्रवास, इटली से अफ्रीका आगमन पर अंकुश। उसके बाद है हिंद प्रशांत महासागर आर्थिक सुरक्षा पर कृत्रिम बुद्धि, मतलब एआई की बात हो रहा है, अभी तो बहुत चल रहा है एआई। एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। भूमध्य सागरीय पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये सब की बात हुई है दोस्तों, याद रखेंगे, देशों के मध्य, ये एजेंडा था मेन। उसकी बाद याद रखना है कि इटली की अध्यक्षता शिखर सम्मेलन के दौरान कुछ कार्य सत्रों में भाग लेने के लिए, मतलब गेस्ट बुलाए रहते हैं। 6 तो इसके सदस्य हैं ही, प्लस क्या है, गेस्ट के रूप में बुलाए रहते हैं, अतिथि के रूप में, ठीक है। तो 12 देशों से अतिथि को बुलाया गया था, 12 देशों से जो प्रतिनिधि है उसको बुलाया गया था, और 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नेताओं को आमंत्रित किया गया था, याद रखेंगे। इस बार जो 50वीं बैठक हुई है इटली में,
2024 में दोस्तों, ठीक है ना। फसानो शहर में इसमें जो है टोटल जो है 7 सदस्य तो है ही, ठीक है, 7 है टोटल में G7 में, G7 है तो प्लस ये तो सदस्य हैं, प्लस गेस्ट के रूप में जो विशिष्ट अतिथि होता है, कोई बुलाते हैं ना, मान लो स्कूल में ही कार्यक्रम कर रहे हैं, वो तो गेस्ट बुलाते हैं, उन लोग तो उसके सदस्य नहीं रहते हैं, ना ही टीचर रहते हैं, अलग रहते हैं उन लोग, लेकिन गेस्ट ग्रुप में बुलाए रहते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार क्या है देखने के लिए, उसी प्रकार 12 देशों के गेस्ट ग्रुप को बुलाया गया था और 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन को। तो 12 देश में कौन कौन सा, एक तो इंडिया शामिल है। इंडिया की तरफ से कौन गया था जी, आप सभी को मालूम होना चाहिए, वो है भारत के अभी प्रधानमंत्री वर्तमान नरेंद्र मोदी जी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग, पूरे 12 देश के जो नेता है उसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में इन्हीं में से आएगा। जैसे क्वेश्चन आता है ना, वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कौन है, तो क्वेश्चन जो है इसी में से आएगा, 12 में से आ जाएंगे। बहुत सारे देश हैं, लेकिन मेन जो चर्चित रहता है उसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पूछा जाता है दोस्तों। तो कनाडा के कौन है, तो कनाडा के जो PM है वो कौन है, जस्टिन ट्रूडो है। सभी को मालूम होना चाहिए, आपकी एग्जाम की दृष्टि से कौन से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे, जस्टिन ट्रूडो। फ्रांस के सभी जानते होंगे, इमैनुअल मैक्रो, ये प्रेसिडेंट है फ्रांस के। उसके बाद है इटली, इटली तो होस्ट कर रही थी, इटली के प्रधानमंत्री को आपको सभी को मालूम होना चाहिए, जॉर्जिया मेलोनी। और है ऋषि सुनक, सभी जानते हैं, ये इनकी पत्नी जो है, ठीक है ना, भारत की है, इसलिए इनको भारत का दामाद बोला जाता है, ऋषि सुनक को, ठीक है ना। ये कहाँ के हैं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है। जो बाइडन, ये कहाँ से हैं जी, जो बाइडन क्या है, राष्ट्रपति है अमेरिका के, ठीक है ना। तो ये सब आपको याद रखना है, मेन जो है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं हम लोग, ये जो G7 के देश उसके थे। अब जो 12 इनवाइटेड कंट्रीज थे जो गेस्ट ग्रुप में बुलाया गया था, उनका देख लेते हैं हम लोग। तो उनमें जो है भारत को याद करिएगा, भारत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत के कौन है प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी जी गए थे, याद रखेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन सा मैंने आपको याद करना है। तो उसके बाद देखते हैं हम लोग, ये भी देश है वही, देखिए कौन कौन से देश को बुलाया गया था। यूक्रेन को भी बुलाया गया था, व्लादिमीर जेलेंस्की का भी पिक देखे होंगे आप लोग ग्रुप में, ठीक है ना। जेलेंस्की है ना, वहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की। वेटिकन सिटी जो सबसे छोटा देश बोला जाता है, पॉप फ्रांसीसी है। तुर्की का बुलाया गया था, ठीक है ना। तुनिसिया का बुलाया गया था, यूनाइटेड अरब अमीरात का बुलाया गया था, संयुक्त अरब अमीरात का, ठीक है ना। देख लीजिए, कभी क्वेश्चन आ गया कि कौन से देश के को शामिल नहीं किया गया था G7 के गेस्ट के रूप में करके, तो इंडिया था, अल्जेरिया था, अर्जेंटीना था, ब्राज़ील था, जॉर्डन था, केनिया था, और क्या लिखा है, मॉरिटानिया, अफ्रीकन यूनियन। ये सब याद रखना है आपको। उसके बाद देखना है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बोर नहीं होना है ना, आपको नोट कर लीजिए इसको, आपके सभी आगामी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो है ही 50 वाला सिंपल से याद, इटली में हुआ इस बार, ये याद रखना है, लेकिन उसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है, कैसे बना है वो, G7 कब बना है, G8 कब बना था, G6 क्या था, कब बना है, किसने अध्यक्षता की है, ठीक है। तमाम प्रकार के आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, एग्जाम निकालना है तो। उसके बाद देखते हैं, देश को देखे थे, इन्वाइट किया गया था तो गेस्ट के रूप में ऑर्गेनाइजेशन के संस्था प्रमुख है उनको भी इन्वाइट किया गया था, जैसे कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रमुख कौन है, अजय बंगा, भारत से है, ठीक है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो गुटेरस, इनको भी बुलाया गया था। उसके बाद है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्रिस्टेलिया जॉर्जिवा, इनको भी बुलाया गया था। और कौन सा संघ को बुलाया गया था, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। और एक लास्ट है सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। ये सब याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इंडिया एट G7 समिट। देखिए इसमें क्या लिखा है कि इटली के प्रधानमंत्री ने इन्वाइट किया था किनको, नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है, G7 में भाग लेने के लिए। यह G7 सम्मेलन में भारत की भागीदारी कौन से नंबर की होगी, 11 बार। अभी तक क्या है, 2024 को मिलाकर भारत जो देश है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, भारत देश है 11वीं बार सम्मिलित हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है ना, G7 की मीटिंग में, याद रखना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लगातार, याद रखना है, लगातार जो है ये जो है 5वीं बैठक है, पाँचवीं भागीदारी होगी लगातार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी की। उसी प्रकार और देख लेते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देखिए 2019, 21, 22, 23, 24 लगातार इन्होंने क्या है, भागीदारी वहाँ पार्टिसिपेट किया है G7 के मीटिंग में, ठीक है ना, देख लीजिए, ठीक है। ये है, ठीक है। 20 में क्यों नहीं किया है, 20 में कोरोना काल था, 20 में मीटिंग ही नहीं हुई है दोस्तों, ठीक है ना, इसलिए वो नहीं गया था, इसलिए लगातार इसमें शामिल है, 20 में मीटिंग नहीं हुई थी। उसके बाद देखते हैं इंडिया एट G7 समिट, सबसे पहली बार कौन गए थे G7 के सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की ओर से, तो याद रखना है दोस्तों, वो है 2007 में G7 में अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
डॉक्टर मनमोहन सिंह भी नरेंद्र मोदी की तरह 5 बार भाग ले चुके हैं, याद रखेंगे दोस्तों। 2005 से लेकर 9 तक इन्होंने भाग लिया था। किन्होंने? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। टोटल 11 बार क्या है भारत अभी तक भागीदारी किया है। सबसे पहली बार किसने किया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने, आप सभी को मालूम है। उसके बाद जो है 5 बार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया है। उसके बाद और 5 बार किसने किया है अभी तक? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने। तो 5 5 10 और 1 11, तो अभी तक भारत जो है 11 बार मीटिंग में भाग ले चुका है। उसके बाद देख लेते हैं, अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो क्वेश्चन आप लोग से सभी से बन जाने चाहिए, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है न्यूयॉर्क, सेकंड ऑप्शन है अपुलिया इटली, थर्ड ऑप्शन है पेरिस फ्रांस, फोर्थ ऑप्शन है टोक्यो जापान। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा इटली के अपुलिया राज्य है, और शहर का नाम पूछ देता तो क्या है? फसाना, फसाने शहर था। याद रखना है आपको, इटली में हुआ था, डायरेक्ट पता चल रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उसके बाद आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इटली की राजधानी क्या है? रोम है, ठीक है ना। करेंसी क्या है? यूरो है। और प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी थी, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन है देख लीजिए। मान लो प्रेसिडेंट एग्जाम में आ जाता है, सब तो क्या है? प्राइम मिनिस्टर, याद ही रखे रहते हैं। लेकिन इटली के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कौन है? तो सर्जियो मटरेला। क्या है? सर्जियो मटरेला। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, ग्लोब में देख लीजिए, ठीक है। इटली कहाँ पे है? ये जो मैप वाला दिख रहा है रेड कलर का, ठीक है ना, गोला, वही इटली है। रशिया का क्षेत्रफल देख सकते हैं, बहुत बड़ा है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया? 2024 से अभी तक हम लोग पढ़े हैं 13 से 15 जून तक किया गया दोस्तों, याद रखेंगे, इटली में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे, G7 सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? किसके द्वारा की गई है? जॉर्जिया मेलोनी के द्वारा की गई है, इटली की प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी होगा, जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, वो है कि विच एडिशन ऑफ G7 समिट 2024 का जो सम्मेलन हुआ है कौन से नंबर का हुआ है? तो कौन से नंबर का हुआ है? 1975 से शुरुआत हुआ है, सभी को मालूम है। अभी 2024 में 50वां संस्करण था, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है ना, 50वां एडिशन, 50th एडिशन। उसके बाद है इंग्लिश मीडियम के लिए भी क्वेश्चन है। G7 शिखर सम्मेलन 2024 में इटली ने कितने कितने देशों को अतिथि के रूप में शामिल किया है? कितने देशों को अतिथि के रूप में शामिल किया है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। इन्होंने 12 देशों को आमंत्रित किया था, देश की बात करें तो, और ऑर्गेनाइजेशन, संस्था की बात करें तो 5 संस्था थी, ठीक है ना। तो आंसर इसमें क्या होगा? देशों की बात करें तो इसमें आंसर होगा दोस्तों 12 होगा, ठीक है। चलिए देख चुके हैं कौन कौन से 12 देश हैं, इसको याद करने की उसमें देख लीजिएगा। उसके बाद G7 सम्मेलन इटली ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्षों को आमंत्रित किया था, इनवाइट किया था अंतर्राष्ट्रीय संगठन के? तो 5 थे। कौन कौन से पढ़े हैं? वर्ल्ड बैंक पढ़े हैं, ठीक है ना। दूसरा IMF पढ़े हैं। तीसरा क्या पढ़े हैं आप लोग? यूनाइटेड नेशन पढ़े हैं। चौथा क्या है? एशियन डेवलपमेंट पढ़े हैं, अफ्रीकन डेवलपमेंट। और 5वां पढ़े हैं इकोनॉमिक वाला पढ़े हैं आप लोग, ठीक है, सेक्रेटरी इकोनॉमिक वाला। उसके बाद है, देख लीजिए, ये जो शामिल है फिर से वही है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग, इटली ने G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कितनी बार की है? कितनी बार की है आप लोग बताइए, उससे आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा। तो याद रखना है दोस्तों, इसका सही आंसर कितना होगा? चलिए आप ही लोग बताएंगे। अब इसके बाद जो है वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, 23 मिनट हो गया है, ठीक है ना। आप लोग बताइएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, 2024 में भारत ने कौन सी बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? ठीक है ना, अभी जस्ट पढ़े थे आप लोग, वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो बना होगा। 8वां का आंसर बताइएगा आप लोग। 9वां का आंसर बताइएगा कि वर्ष 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार कौन सी बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है लगातार, ठीक है। इसका भी आप लोग बताएंगे, नरेंद्र मोदी की बात हो रही है, भारत की बात नहीं हो रही है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये पूछ रहा है, 2023 में पूछ रहा है। आप लोग अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है ना। 23, 24, 25 होने वाला 48वें G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका भी आप लोग बताइएगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि ये जो किया गया था, क्या लिखा है? बेवरियन एल्प्स जर्मनी में किया गया है, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद है, G7 की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं इसको, देख लीजिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सॉरी। G7 की स्थापना के समय इसमें कितने देश थे? 6, 7, ये सब ऑप्शन में आप लोग बताइएगा। उसके बाद है, G7 में कनाडा किस वर्ष शामिल हुआ था? इसका भी कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा, कनाडा कब शामिल हुआ है। G7 की पहली बैठक किस देश में हुई है? इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा। उसके बाद है, G7 में रूस किस वर्ष शामिल हुआ है? ठीक है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है, रूस को किस वर्ष बाहर निकाला गया था?
ये वाला भी याद रखना है आपको। उसके बाद है G7 सम्मेलन में मुख्य रूप से कौन हिस्सा लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन हिस्सा लेता है जी बताइए? G7 सम्मेलन में मुख्य रूप से, चलिए इसका आंसर बता देता हूँ, आप लोग को आंसर नहीं पता होगा तो ऑल ऑफ द एबव आएगा, ठीक है। सभी लोग भाग लेते हैं इसमें। हेड ऑफ स्टेट ऑफ G7 कंट्रीज, ये तो लेते ही लेते हैं। यूरोपीय यूनियन के लोग भी भाग लेते हैं। कमीशन प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन ये भी लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जिसका आंसर आपको मालूम नहीं होगा, थोड़ा भी डाउट रहता है, आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा, ठीक है दोस्तों। G7 सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, मतलब कौन से देश में होगा, कौन से क्रम का होगा, वो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। 2025 में जो होने वाला है G7 वो कौन से क्रम का होगा, कौन सा एडिशन होगा उसका। उसके बाद है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर गए थे? पहली बार, मतलब नरेंद्र मोदी जी अभी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद जब पहला उनका विदेश दौरा कौन सा देश था, उसके बाद ये सब पढ़ चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।